मेडिसिन कॉलेज ऑफ यूएसए में टॉप मेडिसिन के कॉलेज में जाना चाहता हूँ। अब जब एंट्री टेस्ट वगैरह दिया और एग्जाम्स हुए तो फेल हो गए, उसमें क्लियर नहीं कर पाए और एमबीबीएस में नहीं जा सके। अब आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि बहुत से लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, उनका एक गोल होता है, उस गोल के मुताबिक जाहिर है कि वो मेहनत करते हैं और अगर वो गोल अचीव हो जाए तो वो खुश होते हैं। अगर वो गोल ना अचीव हो तो फिर नेचुरल है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है, थोड़ी बहुत वरी आती है, एंग्जाइटी आती है, वो नेचुरल है, फितरी है, हम इंसान हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, जब उस मेडिसिन कॉलेज में मैं नहीं जा सका, तो 1 साल में डिप्रेशन में रहा। अब जाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कहते फिर बहरहाल मेरे फैमिली वालों ने मेरी काउंसलिंग की, मेरे दोस्तों ने मेरी काउंसलिंग की कि यार कोई बात नहीं, सिर्फ एमबीबीएस फील्ड नहीं है, और भी बड़ी फील्ड्स हैं, तुम कंप्यूटर साइंस कर लो, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। कहते मेरा इंटरेस्ट तो कोई नहीं था, लेकिन चले अब चूंकि यहाँ दाखिला नहीं हुआ, मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया। और दैट इज वेयर, उस यूनिवर्सिटी में ही मेट समवन, उनका जो रूममेट था वो मुसलमान था और उसके साथ रहकर इस्लाम से वो एक्सपोज हुए। उन्होंने देखा नमाज क्या होती है, ये वुजू करता है, साफ सुथरा रहता है। उसको इश्तियाक हुआ कि मैं पूछूं आप क्या करते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान आप कुछ बोलते नहीं है, बात नहीं करते, ये कैसी इबादत है। ये पूछ पूछ के उसका इस्लाम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और माशाल्लाह अब वो मुसलमान है और उनके बच्चे इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहे हैं अमेरिका में, और वो जो स्कॉलर थे वो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक दिन उन्हें पूरी अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाई कि अगर मेरी जिंदगी में फेलियर ना आया होता, अगर एमबीबीएस में मैं फेल ना हुआ होता और मैं कंप्यूटर साइंस करने उस कॉलेज में ना जाता, तो मैं कभी इस मुसलमान से ना मिलता, इस्लाम ना देखता, और आज मेरे बच्चे मुसलमान हैं। तो ये वाकया मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि हमें अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए। जिंदगी में इतना छोटा विजन नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में एक हादसा आ गया तो जिंदगी खत्म हो गई, या फलानी जगह एडमिशन नहीं हुआ तो बस आप मैं फेल हो गया। आपको क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कहाँ बेहतरी रखी हुई है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग की और यूएई में मैं एक कुछ अरसा रहकर आया, जॉब की, तो मुझे नहीं पता था कि मैं यूथ क्लब में होऊंगा या मैं टीचिंग प्रोफेशन में होऊंगा। हर एक का अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, हर एक की फील्ड डिफाइंड है, स्कोप अल्लाह ने बनाना है, रिस्क अल्लाह ताला की जात ने देना है। तो मुतवक्किलीन वो लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं अल्लाह ताला के डिसीजंस के ऊपर। हमें जो भी पेन पहुंचेगी जिंदगी में, जो भी हादसा होगा, पहली तो बात है कि उनमें उसमें फॉल्ट हमारा ही होता है। ये सूरह यूनुस वर्स 44 में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, रॉन्ग डिसीजन लेकर, सुन्ना से दूर जाके, उन चीजों को फोकियत देके जो मैटर ही नहीं करती, और उन चीजों को इग्नोर करके जो असल में मैटर करती है, लेकिन फिर भी बचाता अल्लाह है। तो मुतवक्किलीन हमें बनना है ताकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है, अपनी बेस्ट देनी है, लेकिन उसके बाद तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है।